हेलो, वेलकम टू माइंडवे ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। पहला वीडियो में मैंने बात किया कैंडलस्टिक क्या होता है। दूसरा वीडियो में मैंने बताया कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे ड्रॉ किया जाता है। जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं और जिनको सीखना है प्राइस एक्शन फ्रॉम बेस, वो जाके वो 2 वीडियो देख सकते हैं। तो तीसरा वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर है, मैंने जितना को भी देखा है, वो गलत ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। उसमें से मैक्सिमम लोग गलत ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखे हैं, जिसके कारण उनके जो प्रॉफिट होने के चांसेस वो काफी कम हो जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के क्या रूल्स हैं। ये सीखने के बाद आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में इसको यूज करके चेक करिएगा कि ये कितना बेनिफिशियल साबित हो रहा है आपके लिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका इससे प्रॉफिट का होने के जो चांसेस वो इंक्रीज हुआ या नहीं। तो पहले ये देखते हैं कि ट्रेंड लाइन गलत ट्रेंड लाइन लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, वो हम लोग को गलती नहीं करना है। तो कोई भी स्टॉक उठाते हैं, लेट्स से ये बजाज फिनसर्व का चार्ट है और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाता है। तो बहुत सारे ट्रेडर को मैंने देखा है कि उन लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे किया जाता है। वो लोग कहीं से भी ट्रेंड लाइन खींच देते हैं, बस उन लोगों को ड्रॉ करने से मतलब है। कैसे भी बॉडी कट करके या कहीं विक कट करके कुछ भी, मतलब बस ड्रॉ कर देते हैं और फिर उसके बाद वो लोग ब्रेकआउट मार करके और उसके बाद फिर ट्रेड ले लेते हैं। देखिए ऐसे ड्रॉ कर देंगे, कहीं भी ड्रॉ कर देते हैं, हर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, उसके बाद लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया होगा और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद ये नीचे आके एसएल हर लेवल पे ट्रिगर करते हुए नीचे चला गया। सही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या है वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। कोई ऐसे ब्रेकडाउन बना देंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि यहाँ बॉडी कट हो रखा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया बट उसके बाद फिर कोई फॉलो थ्रू मोमेंटम नहीं आया और ये स्टॉक ऊपर चला गया। तो हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का जो सही तरीका है वो पहले सीखना है। इसके पहले हम लोग जो सीखे थे कि अप ट्रेंड कैसे मार्क करते हैं और डाउन ट्रेंड कैसे मार्क करते हैं। जो लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा वो जाके उसको पहले देखिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि गलत ट्रेंड लाइन लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं और जिसके कारण उन लोग के लॉस हो रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का जो 3-4 रूल है वो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 4-5 नियम है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के। पहला क्या है, नेवर कट बॉडी ऑफ द कैंडल। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत लोग क्या करते हैं कि लेट से ये चार्ट उठाते हैं और इस पे क्या करते हैं कि अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन, तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे तो बॉडी नहीं कट हो रहा है बट यहाँ पे बॉडी कट हो रहा है, यहाँ पे बॉडी कट हो रहा है, यहाँ पे बॉडी कट हो रहा है। तो ये गलत तरीका है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। इसमें क्या है कि यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन लोग ड्रॉ करते हैं उसके बाद यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और फिर उन लोग का एसएल हिट हो जाता है। तो ये बॉडी कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय ये ध्यान रखना कि बॉडी कभी कट नहीं होना चाहिए ट्रेंड लाइन से। वीक हो सकता है, ये जो वीक है वो आप कट कर सकते हैं, पूरा कट कर सकते हैं या फिर बस टच कर सकते हैं। ऐसे लेट से कि ऐसे मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पे बॉडी कट रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे मैच लोग क्या करते हैं कि बस इसको टच करवाना, मैक्सिमम टच करवाना चाहते हैं, बट उस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि बॉडी को भी कट कर देते हैं। वैसे ड्रॉ नहीं, ये सही तरीका नहीं है ड्रॉ करने का। बॉडी कभी कट नहीं होना चाहिए। कहीं पे वीक कट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऊपर से भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वीक का कोई इशू नहीं है। वीक कट भी कर सकते हैं या फिर उसको बस टच भी करवा सकते हैं, बट बॉडी कभी कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे इसका। और फिर जो दूसरा नियम है, मिनिमम 3 टचेस। ये क्या होता है कि जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो मिनिमम 3 टच उस पे होना चाहिए। ऐसे ये नहीं कि 2 टच हुआ, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे कैंडल टच हुआ या वीक टच हुआ और यहाँ पे टच हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले। वो ऐसे में क्या होता है, ये फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन का एक ट्रैप होने का चांसेस ज्यादा रहता है, फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन के चक्कर में, और उसके बाद आप लोग लॉस कर बैठते हैं। तो कभी भी कम से कम कितना टच होना चाहिए, 3 टच होना चाहिए। उसका एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हम लोग नाइका का चार्ट देख रहे थे, यहाँ पे 1 टच हुआ, यहाँ पे 2 टच हुआ, यहाँ पे उसके बाद अभी टच नहीं किया, तो क्या यहाँ पे ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। बहुत लोग क्या करेंगे कि ऐसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर बोलेंगे कि ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे अब ले लेते हैं। ठीक है, ये 1 टच हुआ, ये 2 टच हुआ और यहाँ तीसरा पे ब्रेकआउट आ गया तो फिर यहीं पे वो लोग ट्रेड ले लेते हैं। पर ये गलत तरीका, मिनिमम 3 टच होना चाहिए। अभी हम लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे। अभी बस रूल पे ध्यान देते हैं कि क्या क्या रूल है। देयर शुड बी स्टोरी बिहाइंड योर ट्रेंड लाइन। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी वहाँ पे ब्रेकआउट आया, या फिर कहीं भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और वहाँ से ब्रेकडाउन आया और फिर हम लोग वहाँ पे बाई या सेल कर देते। नहीं, उसके पीछे का स्टोरी होना चाहिए। स्टोरी मीन्स कि मैंने आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बनाना सिखाया, तो ये एक अप ट्रेंड, उसके पीछे जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ की उसके पहले एक ट्रेंड मोमेंटम होना चाहिए मार्केट में। एक ट्रेंड, ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होना चाहिए कंफर्म। लो हाई, हायर लो, हायर हाई अप ट्रेंड, या फिर डाउन ट्रेंड में हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के पहले होना चाहिए। ये दोनों जो रूल है वो ड्रॉ ट्रेंड लाइन ऑन माइक्रो ट्रेंड नॉट ऑन मेजर ट्रेंड, और देयर शुड बी स्टोरी बिहाइंड योर ट्रेंड लाइन। यही स्टोरी है कि जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है वो माइक्रो ट्रेंड पे होता है। माइक्रो ट्रेंड क्या होता है, पिछला वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि अप ट्रेंड कैसे ड्रॉ होता है। तो ये लेट से लो, ये हो गया हाई, ये हो गया हायर लो और ये हो गया हायर हाई। तो क्या यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे? नहीं, यहाँ पे नहीं लेंगे। ये थोड़ा रिट्रेस करेगा नेक्स्ट टाइम। तो ये जब मेरा अप ट्रेंड जो कंफर्म हुआ उसके बाद जब ये रिट्रेस कर रहा है, जब मेरा अप ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म हो गया हायर हाई के पास, उसके बाद जो ये रिट्रेस करता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? माइक्रो ट्रेंड। ये हो गया इसका मेजर ट्रेंड। ये जो लो हाई, हायर लो, हायर हाई, ये क्या हो गया? इसका मेजर ट्रेंड हो गया और इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो ट्रेंड। तो ट्रेंड लाइन हमेशा माइक्रो ट्रेंड
ट्रेंड पे ड्रॉ होता है, ना कि अप ट्रेंड जब अभी कंफर्म नहीं हुआ या फिर डाउन ट्रेंड अभी कंफर्म नहीं हुआ, यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिखेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट, उसके बाद ये ऊपर भी जाएगा, बट जब तक अप ट्रेंड पूरा प्रॉपर कंफर्म नहीं हो जाएगा, जो 4 पॉइंट मैंने बताया, लो हाई हायर लो हायर हाई, इसके बाद जब माइक्रो ट्रेंड जो हम लोग इसको बोल रहे हैं, पे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रॉपर इसके पीछे एक स्टोरी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के पहले हम लोग एक स्टोरी क्रिएट करेंगे। वो स्टोरी क्या है कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कंफर्म होना चाहिए, उसके बाद फिर जो यहाँ से जो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड कंफर्म होने का जो माइक्रो ट्रेंड बनेगा, उस पर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का वेट करेंगे। नेवर कट बॉडी ऑफ द कैंडल, कभी भी बॉडी को कट करते हुए ट्रेंड लाइन नहीं बनाना चाहिए, ऐसे या फिर ऐसे, ये बॉडी नहीं कट होना चाहिए। यहाँ पे बॉडी कट हो रहा है तो बॉडी नहीं कट होना चाहिए, विक कितना भी कट हो या टच हो कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी भी बॉडी नहीं कट होना चाहिए। मिनिमम 3 टच के बाद चौथे टच पे जब ब्रेकआउट आएगा तभी वो ट्रेंड लाइन सक्सेस, मतलब हम लोग मानेंगे कि सही है। देयर शुड बी स्टोरी बिहाइंड योर ट्रेंड लाइन, आपके ट्रेंड लाइन के पीछे एक स्टोरी होना चाहिए। ऐसे कहीं भी रैंडम अप ट्रेंड अभी कंफर्म भी नहीं हुआ और हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अगर ब्रेकआउट वहां पे बना के और अगर ट्रेड लेंगे तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। पहले अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कंफर्म होने देंगे, जो 4 पॉइंट मैंने बताया, लो हाई हायर लो हायर हाई अप ट्रेंड के लिए, और डाउन ट्रेंड के लिए हाई लो हायर लो हायर हाई। ये जब 4 पॉइंट मेरा कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद जब माइक्रो ट्रेंड जो बनेगा, उसके बाद जब रिट्रेस करेगा तो उसको हम लोग माइक्रो ट्रेंड बोलेंगे। अप ट्रेंड जब पूरा कंफर्म होगा उसको मेजर ट्रेंड बोलेंगे, और जब उसके बाद जब रिट्रेस होगा तो उसको हम लोग माइक्रो ट्रेंड बोलेंगे। तो जब माइक्रो ट्रेंड बनेगा उसके ऊपर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि गैप बिटवीन 2 टचेस शुड बी मिनिमम। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये एक टच यहाँ है, फिर इतना पूरा गैप है, और फिर दूसरा टच यहाँ है, और तीसरा टच यहाँ है। मतलब इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, जितना कम से कम गैप होना उतना बेटर है। मिनिमम 3 टच होना चाहिए और गैप कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अभी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका, जो भी हम लोगों ने अभी सीखा। क्या क्या ये ध्यान में रखना हम लोग को, नेवर कट बॉडी ऑफ द कैंडल, कभी भी बॉडी को नहीं कट करना है। मिनिमम 3 टच होना चाहिए, 3 टच के बाद जो चौथा टच या 5वां टच पे जब ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे। देयर शुड बी स्टोरी बिहाइंड योर ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन के पीछे एक स्टोरी होना चाहिए। स्टोरी इन द सेंस कि अप ट्रेंड कंफर्म होना चाहिए या डाउन ट्रेंड कंफर्म होना चाहिए। गैप बिटवीन 2 टचेस शुड बी मिनिमम, जितना कम से कम 2 टच के बीच में जो गैप है ना, वो जितना कम रहेगा उतना बेटर है। और ड्रॉ ट्रेंड लाइन ऑन माइक्रो ट्रेंड नॉट ऑन मेजर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड पे हम लोग, जब तक मेजर ट्रेंड कंफर्म नहीं हो जाएगा, हम लोग ट्रेंड लाइन उस पर नहीं ड्रॉ करते हैं, हम लोग हमेशा माइक्रो ट्रेंड पे ड्रॉ करते हैं। अब एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। अभी मैंने सोलाना पे ड्रॉ कर रखा था, अब देखते हैं कितना टच है यहाँ पर, 1 2 और ये तीसरा टच पे ब्रेकआउट दे दिया। तो क्या ये ट्रेड हम लोग लेंगे? नहीं लेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया है और बहुत लोग यहीं पे ट्रेड ले लेंगे, और उसके बाद फिर जब ये रिवर्स करेगा और एसएल लेके जाएगा तो फिर लोग पछताएंगे कि मेरा लॉस हो गया। बट अगर हम लोग रूल्स का ध्यान रखेंगे तो लॉस होने का चांसेस कम हो जाएगा और प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा चीज इसमें क्या गलती है, इस ट्रेंड लाइन में गैप बहुत ज्यादा है 2 टच के बीच में, ठीक है। बॉडी कट रहा है? नहीं, बॉडी नहीं कट रहा है, सिर्फ विक कट रहा है। तो बॉडी नहीं कट रहा है बट गैप बहुत ज्यादा है। दूसरा 2 टच ही है। अब इसमें जो है हम लोग ट्रेंड लाइन कहाँ ड्रॉ किए? माइक्रो ट्रेंड। अब ट्रेंड कंफर्म हो गया, लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। ये लगातार जब तक ऊपर जा रहा था, कहीं भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके नहीं लेना है जब तक माइक्रो ट्रेंड नहीं बने। माइक्रो ट्रेंड कैसे बना? यहाँ तक अप ट्रेंड हुआ पूरा, ये कहीं भी रिट्रेस नहीं किया, मतलब एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट नहीं दिया। यहाँ पे दिया थोड़ा सा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट भी था, उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेस किया, पर ये सब रिट्रेसमेंट नहीं। हम लोग को एक मेजर रिट्रेसमेंट चाहिए जो थोड़ा बड़ा हो और ये सब फीबो लेवल पे आए। उसके बाद फीबो लेवल क्या होता है, फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले इस सीरीज के वीडियो में। तो ये जो अप ट्रेंड पूरा हुआ, ये मेरा मेजर ट्रेंड हुआ, और ये क्या हो गया मेरा माइक्रो ट्रेंड। तो माइक्रो ट्रेंड पे हमेशा ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है, ठीक है। अब लेट से ये ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 1 टच 2 टच 3 टच, चौथा पे ब्रेकआउट और उसके बाद फिर ऊपर गया। क्या ये ट्रेंड लाइन सही है? 3 टच तो है, बॉडी नहीं कट रहा है, गैप ज्यादा है। गैप वाला जो रूल है वो मतलब बस कि उससे एक्यूरेसी को और थोड़ा बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे इतना गैप पे हम लोग ले सकते हैं, डेली चार्ट है ले सकते हैं, बट उसके पीछे का स्टोरी है क्या हम लोग के पास। तो ये अप ट्रेंड अगर हम लोग इसको मार करें, लो हाई हायर लो और ये हायर हाई, और उसके ये मेरा मेजर ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड के बाद ये जो माइक्रो ट्रेंड है, माइक्रो ट्रेंड पे जब हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तीसरा के बाद जो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर फिर धीरे धीरे मूव किया। देखिए ये पूरा ब्रेकआउट आने के बाद 1 साइडेड मूव दिया। इस तरीके से हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। जो गलत तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उनके प्रॉफिट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसे बहुत लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ट्रेंड लाइन। क्या ये सही है? नहीं, ये सही ट्रेंड लाइन नहीं है। यहाँ पे 1 टच, यहाँ पे लेट से अगर ऐसे भी बहुत लोग ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे ये 2 टच काउंट कर देंगे और फिर यहाँ पे ये, तो क्या ये सही ट्रेंड लाइन है? नहीं। इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? इसमें दिक्कत ये आ रहा है कि इसका जो एंगल है, ट्रेंड लाइन का जो एंगल है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, बट इसका जो एंगल है उसके कारण इसमें ट्रेड नहीं बनेगा। ये ट्रेंड लाइन गलत है, प्लस गैप भी है, ठीक है। और यहाँ जो बॉडी कट रहा है, ऐसे ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेंड लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं, बॉडी जिसमें ना कट हो, तो यहाँ पे टच ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसे ड्रॉ करता हूं मैं तो यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, तो 1 टच यहाँ, दूसरा टच यहाँ और ये ब्रेकआउट यहीं पे दूसरा टच पे ही, तो प्लस गैप भी बहुत ज्यादा है, तो ये ट्रेंड लाइन गलत है। अब सही तरीका क्या है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, वो हम लोग देखते हैं। कोई भी स्टॉक उठाते हैं, ये देखते हैं, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच और ये 5वां टच के पास ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट, लास्ट की इसको कहते हैं रीटेस्ट किया,
और उसके बाद फिर ये ऊपर जाने की तैयारी में है। ठीक है, अब इसके पीछे पहला चीज जो पहला 2-3 नियम है, 3 टच हो रहा है, हाँ हो रहा है, मिनिमम गैप है, बॉडी नहीं कट हो रहा है, हाँ करेक्ट। अब इसके पीछे का स्टोरी है क्या? बिल्कुल है। ये हो गया इसका लो, ये हो गया इसका हाई, ये हो गया इसका हायर लो और ये हो गया इसका हायर हाई। ये क्या हो गया? इसका मेजर ट्रेंड हो गया और ये जिस पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ये क्या हो गया? इसका माइक्रो ट्रेंड हो गया। तो इसमें सारे रूल फिल हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। एसएल कहाँ लगाएंगे? ब्रेकआउट वाले कैंडल के नीचे। इसमें सारे रूल फुलफिल हो रहे हैं। तो ये तरीका है सही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। जो 3-4-5 रूल है वो सारा अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप लोग के प्रॉफिट होने के जो चांसेस है वो काफी इंक्रीज हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।